नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजेश चित्रकुटी। आज मैं आपको दिवाली पर्व एवं लक्ष्मी पूजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दिवाली का पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो ये इस वर्ष यानी सन 2021 में 4 नवंबर को मनाया जाएगा। दीपावली का जो पर्व है ये माँ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए विशेष है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी का जो भी व्यक्ति विधि विधान से पूजन करता है उसके ऊपर साल भर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। माँ लक्ष्मी जी का जो पूजन है वो हमेशा स्थिर लगन में करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 4 लग्न स्थिर होती हैं। पहला वृष है, दूसरा सिंह है, तीसरा वृश्चिक है और चौथा कुंभ है। तो प्रातः काल सबसे पहले वृश्चिक लगन आएगी, जो सुबह 7:36 से 9:54 तक रहेगी। जो दूसरी लगन है वो कुंभ है, वो सुबह आप जो दोपहर का समय है वो 1:40 से 3:09 तक रहेगी। क्योंकि इसी समय राहु काल भी होगा, तो राहु काल में अगर आप लक्ष्मी पूजन न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बल्कि इससे बढ़िया आप लाभ का जो चौघड़िया है आप इसमें पूजन कर लें। जो लाभ का चौघड़िया है वो जो दोपहर है 12:09 से और 1:29 तक रहेगा। ये भी समय लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये लाभ का चौघड़िया है। अगर इस समय आप व्यापार स्थान पे पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। जो तीसरी लगन है, जो मुख्य लगन है, वृष लगन है, ये शाम के समय आएगी। यह प्रदोष काल का समय भी रहेगा, जो कि लक्ष्मी जी के लिए विशेष शुभ समय होता है। और ये शाम को 6:10 से और 8:04 तक रहेगी। जो भी व्यक्ति घर में माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहते हैं वो इसी समय का उपयोग करें और इसी समय माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। चौथी लगन सिंह लगन है, वो रात को 12:40 से आएगी और 2:56 तक रहेगी। यह भी समय लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष शुभ समय है। इस समय भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। इस समय जो तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं वो इस समय अपना तंत्र मंत्र भी सिद्ध करते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी जी का पूजन हमें कैसे करना चाहिए। जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहते हैं उनको प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रम से फुर्सत होकर के माँ लक्ष्मी जी के पूजन का संकल्प करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। और उसके बाद आपको अपने पितरों को दूध है, घी है, शहद है, इससे उनका तर्पण, पार्वण और श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी का आप व्रत करें। शाम के समय आप षोडशोपचार से माँ लक्ष्मी जी का गणेश जी के साथ पूजन करें। उसके लिए आप एक चौकी लाएं, चौकी के ऊपर आप एक वस्त्र बिछाएं, फिर उसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी को और गणेश जी को विराजमान करें। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी रहेंगी और गणेश जी माँ लक्ष्मी जी के बाएं रहेंगे। एक आपको वहां पे कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश को चावल थोड़ा सा डाल करके उसके ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में जल भर लें। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। तो कलश में आप जल भर लें, उसमें आप एक का सिक्का डाल दें और आम की पत्तियां उसमें 2-4 आप लगा दें और एक नारियल लाल कपड़े में लपेट करके उस कलश के ऊपर आपको रख देना चाहिए। इसके बाद आपको षोडशोपचार से जैसे फूल है, चावल है, चंदन है, हल्दी है, सिंदूर है, जितने भी आपके पास पूजन की सामग्री है उनसे माँ लक्ष्मी जी का, गणेश जी का और कलश का आपको पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात आपको श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र और आपको पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। अगर आप लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कर लें तो बहुत ही उत्तम होगा। आप इसमें माँ लक्ष्मी जी को धनिया और गुड़ का भोग जरूर लगाएं और आप खीर और बतासे भी आप पूजन में वहां पे चढ़ाएं और फल में आप अगर अनार चढ़ाएं तो बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को अनार काफी प्रिय है। 2 आप बड़े दीपक बनाएंगे, एक घी का रहेगा, एक तेल का रहेगा। जो घी का दीपक है उसको आप मूर्ति के सामने रखेंगे, जो तेल का दीपक है उसको आप दाहिनी ओर रखेंगे।
एक दीपक आपको गणेश जी के सामने भी जला के रखना चाहिए। फिर एक थाली में आपको 11 घी के जोत जला करके उसमें आपको दीपावली का पूजन करना चाहिए। उसमें खील, बतासे, धनिया, गुड़ हर चीज़ चढ़ानी चाहिए। फिर उसके बाद जब पूजन कर लें तो वो उन दीपकों को आप वहीं पे रखा रहने दें। फिर आप जो तेल के दीपक आप जला करके अब घर के आप हर दिशा में, हर जगह, चाहे आपका बालकनी हो, घर का कोई रूम हो, चाहे बाथरूम हो, आप हर जगह आप दीपक जलाएंगे ताकि आपके घर में, पूरे हर घर में आपकी रोशनी रहे। इस समय जो विशेष तौर पे पूजा होगी, आप माँ लक्ष्मी जी की और माँ कालिका और कुबेर का पूजन करेंगे। माँ लक्ष्मी जी का आपने पूजन कर लिया। उसके बाद आप जो कलम होती है, कलम में माँ काली का आह्वान होता है। फिर कलम में जो आप बही खाता बनाते हैं, तो उस बही खाता में जो कलम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप जो है वहाँ पे रखें और उसमें माँ काली का आह्वान करके आप कलम का आप पूजन करें। उसके बाद आप कुबेर का पूजन करेंगे। कुबेर जो है, एक लाल थैली लीजिए, उसमें 5 कमलगट्टा, 5 साबुत हल्दी, 5 सुपारी, 5 कंजा और 5 कौड़ी और दूरवा थोड़ा सा डालें उसमें, और एक चांदी का सिक्का डालें। उसमें आप कुबेर का आवाहन करें और कुबेर ही मेन जो धन है उसके संरक्षक कुबेर ही माने गए हैं। तो उसमें कुबेर का आप आवाहन करें और उनका आप पूजन करें। फिर बाद में आप उस कुबेर की जो पोटली है उसको बना करके आप अपने तिजोरी में जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ पे आपको रखना चाहिए। इसके बाद जब सब पूजन कर लें, तो अगर आपने ब्राह्मण बुला रखे हैं, पंडित जी बुला रखे हैं जिनसे आपने पूजन कराया है, तो आप उनको दान दक्षिणा दीजिए, उनको आप भोजन कराइए। और उस दिन आपको खाड़ का जो है वो आपको मीठा कुछ ना कुछ आपको भगवान को चढ़ाना चाहिए और खीर भी चढ़ाना चाहिए माँ लक्ष्मी जी को, जो कि खीर उनको खीर बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, ये रही दीपावली पूजन की विधि। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।